हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। हमने बेसिक क्वेश्चंस करे थे डिफरेंशिएशन के, अलजेब्रा के से पिछले लेक्चर में। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, आप जो मर्जी बोल सकते हो। तो इसके अंदर हमने 6 बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे चलेंगे, इसी में ही उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एक नया रूल पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, जो होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। अगर आप प्रोडक्ट का मतलब पता हो तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई या तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम कहते हैं प्रोडक्ट हो रहा है इनका। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा है और डेरिवेटिव की नॉलेज नहीं है तो मेरा सजेशन है कि जस्ट गो एंड वॉच फर्स्ट लेक्चर बिफोर देन दिस। अगर इससे पहले आप उसको पहले आप देख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नहीं तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट जो मैं वहाँ चीज़ें समझा चुका हूँ वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, कभी भी आपको दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में दिख जाएँ, दो चीज़ें आपको क्या दिख जाएँ, मल्टीप्लाई में दिख जाएँ, और उसका आपको डेरिवेटिव करना हो, तो रूल कहता है कि फ़र्स्ट को आप ऐसे ही रखो, पहले सेकंड का डेरिवेटिव करो, फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करो। ये तो हो गया रूल। अब इसको जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। तो हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकेंड टर्म है। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब भी हमें कोई चीज़ दिखेगी तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट है, पहले फर्स्ट होता है तो इसका तो कुछ नहीं करना होता, ये फर्स्ट एज इट इज़ हो गया। फिर डेरिवेटिव करना है किसका, सेकंड का। सेकंड क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर प्लस होता है, फिर सेकंड होता है, सेकंड मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर डेरिवेटिव करना है किसका, फर्स्ट का। फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो हमने बना लिया फॉर्मेट। जहाँ पर फर्स्ट लिखना था वहाँ फर्स्ट इसको लिख दिया, जहाँ सेकंड लिखना था वहाँ इसको लिख दिया। सेकंड की जगह ये, फर्स्ट की जगह ये। अब बस जिनके साथ डी बाई डी एक्स लिखा है, आपको पता है ना डी बाई डी एक्स का मतलब ही डेरिवेटिव होता है, तो उनका बस डेरिवेटिव करना है। बाकी एज इट इज़, जैसे ये एज इट इज़ आ गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। ये लास्ट क्लास के अंदर हम पहले ही सीख चुके हैं कि इनके डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये सब। अब बस हम इनके डेरिवेटिव करने हैं। अब यहाँ दो टर्म लिखी हुई है, दो टर्म लिखी है तो ब्रैकेट आप क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। 4 का क्या होता है, 0, ब्रैकेट बंद। ऑलरेडी हम ये पहले सीख चुके हैं। अब उसके बाद इसका कुछ नहीं करना क्योंकि इसके साथ डी बाई डी एक्स नहीं लिखा हुआ है। अब इसके साथ डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और 1 का क्या होता है, 0। ऑलराइट, अब हम इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो 2x में से 0 गए, 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2x। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आई है कि ये 2x क्यों हो गया, ये 2x क्यों हो गया, तो फिर आपको फर्स्ट लेक्चर देखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगा था इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, तो मैं यहाँ पर वो चीज़ें इतनी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। अब यहाँ पर 2x आप कॉमन ले लो, दोनों में है तो मैंने 2x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, सो हम इससे और करते हैं आगे। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। अगर आपने इसमें से 2x कॉमन लिया है तो आपने इस टर्म को 2x से डिवाइड करा है, तो 2x हट गया तो ये बच गया। इसको 2x से डिवाइड करोगे तो 2x हट जाएगा, ये बचेगा, और जो चीज़ कॉमन ली है वो बाहर आ जाती है। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। ये प्लस 1 है और ये माइनस 4 है, तो 1 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, -3। तो ये हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखो। तो ये डेरिवेटिव के स्टार्टिंग के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपका डिसाइड करते हैं आगे का डेरिवेटिव। अब ये क्या है, यहाँ पर भी दो टर्म मैंने क्या लिए हैं, मल्टीप्लाई में लिए हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंगली मैं इसका फॉर्मेट बनाऊंगा। तो फर्स्ट एज इट इज़ डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फिर सेकेंड एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2।
तो क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 तो ऐसे ही रहेगा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है क्योंकि इसके साथ d/dx लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट तो समझ आएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अब ये जो 4x है इसमें 4 तो ऐसे ही रहेगा और x का 1 होता है। 3 का क्या होता है 0, तो उसे लिखो मत, ठीक है। 0 का लिख के हम करेंगे क्या। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ये ध्यान रखना जिसके साथ ये d/dx लिखा है उसी का डेरिवेटिव करना है, कहीं आप गलती से इनका भी कर दो जिनके साथ नहीं लिखा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का क्या होगा 3, क्यों, क्योंकि x का 1 होता है और 3 ऐसे ही, और 2 का क्या हो जाएगा 0। अब ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जब कुछ प्रूफ करना होता है तभी हमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा क्वोशंट रूल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर क्वोशंट रूल। जैसे मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट रूल होता है, ऐसे ही जब दो टर्म्स डिवाइड में दे रखी हो तो उसके लिए क्या होता है क्वोशंट रूल होता है। अब क्वोशंट रूल को हम पहले लिख लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर होगा और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। तो रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, मतलब पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो फिर माइनस, इसमें माइनस होता है इस फॉर्मूले में, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, मतलब पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और नीचे इसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी आता है। मतलब हेयर n स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड d स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है। होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे हर बार की तरह, x² + 1 अपॉन x² - 4। अब ये डिवाइड में दिख रहा है आपको, x² + 1 के नीचे आपको क्या दिख रहा है x² - 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ठीक है। आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, प्रैक्टिस में भी नहीं लिखना, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर आता है पहले, तो पहले आ जाएगा x² - 4। ओके, फिर हम डेरिवेटिव किसका करते हैं न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे x² + 1। ओके, फिर माइनस, फिर हमारा न्यूमरेटर एज इट इज़ आता है, मतलब x² + 1 ये न्यूमरेटर हो गया। फिर हमारा क्या आता है डिनोमिनेटर आता है, डिनोमिनेटर क्या है x² - 4। अभी देखो चैलेंजिंग ये है कि आपको सारे फॉर्मूले सारे रूल्स आपको पहले ही याद करने हैं। तो याद कैसे होंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। अब उसके बाद मेरा फॉर्मेट तो तैयार हो गया। अब जिसके साथ आपको d/dx दिख रहा है ना, उसका आपको क्या कर देना है डेरिवेटिव कर देना है। तो x² + 1, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, तो उसे मत लिखो। फिर x² + 1, x² का डेरिवेटिव 2x 4 का 0, और नीचे क्या है x² - 4 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको आगे कर सकते हो 2x कॉमन लेके, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर हमारा फिनिश हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर बेस्ड। तो इस क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट बना के छोड़ूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आप कुछ श्योर हो तो ठीक है, अगर श्योर नहीं होते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन मैं चेक करके बता दूंगा कि ठीक है या कुछ और हो सकता है। तो जो भी होगा मैं उसको रेक्टिफाई करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और जो मेरी डिटेल्स हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम की, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो फॉलो अप करके। अब मेरे को ये दे रखा है, ये मेरा न्यूमरेटर हो गया इसमें, है ना, और ये मेरा क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। तो इसमें हमारा क्या लगाएंगे हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज़, मतलब ये जो x² - 4x + 3 है ये तो एज इट इज़ आ गया, और डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है x² - 4x + 3 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर। ओके, तो ये समझ आ गया। अब बस इनके डेरिवेटिव हम कर देंगे, तो इसका जो भी आंसर होगा, आपको अगर श्योर हो तो ठीक है, नहीं श्योर हो तो मुझे आप मैसेज करना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़े और नए टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमने क्या क्या सीख लिया,
हमने 8 क्वेश्चन टोटल अभी तक कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, कुछ फॉर्मूलेज लिखते हैं पहले, मतलब फॉर्मूले हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जैसे log x ई एक्स, इसके क्वेश्चन नहीं करे अभी तक हमने, अभी हमने सारे क्वेश्चन अलजेब्रा के करे हैं, तो अब हम इनके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे इसके अंदर। तो जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग एक्स, मुझे इसका क्वेश्चन करना है। तो मुझे दिख रहा है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बनाऊंगा। देखो अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे प्रैक्टिस करते करते तो आप फॉर्मेट मत बनाना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ फॉर्मेट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने प्रोडक्ट रूल का फॉर्मेट बना लिया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके साथ d/dx लिखा है उसका हमें डेरिवेटिव करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ फिर से, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। ये रहा देखो, log x का 1/x, और ex का ex होता है, ये आगे यूज़ होगा, तो अब याद रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्लस ये log x एज इट इज़, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, इस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, x प्लस, ये नॉर्मली हम पहले लिखते हैं log से, तो 2x पहले लिख दिया और फिर हमने log x को लिख दिया। तो इजी क्वेश्चन था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मिलके ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर रहने चाहिए। अब जैसे मान लो आप लिखते हो एक्स क्यूब ई एक्स, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई ई एक्स, ये लिख दिया आपने। तो मल्टीप्लाई में तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब ई एक्स, फिर ई एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, फिर ये ई एक्स ऐसे ही रहेगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो फॉर्मेट बनाया, फिर जिसके साथ d/dx लिखा था उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब इन दोनों में से ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो ई एक्स आप कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब और यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर। तो होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप इसे और भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, वो अप टू द चॉइस है कि आप क्या करते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स। अब ये ई एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओके। तो ये ई एक्स तो एज इट इज़ हो गया। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, प्लस फिर log x एज इट इज़, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, मतलब प्रोडक्ट टू लगाया, फॉर्मेट बनाया, फिर जिसके साथ d/dx है उसका डेरिवेटिव कर दिया। तो ई एक्स आप दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ 1/x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, log x। क्लियर, क्लियर हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो मुझे दे रखा है x अपॉन log x, एक्स स्क्वायर अपॉन log x दे रखा है। अब ये डिवाइड में, अब डिवाइड में होता है तो क्या हो जाएगा, क्वोशंट रूल लगता है। तो पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पर log x, और न्यूमरेटर कौन है एक्स स्क्वायर। तो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और किसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही होता है रूल। तो बस अब इनके डेरिवेटिव लिख दो जहाँ जहाँ d/dx लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 2x होता है, फिर ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x, और नीचे क्या आ जाएगा, log x का स्क्वायर। अब इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा आपका 2x log x, है ना, 2x log x माइनस ये कितना आ जाएगा, x इंटू 1x, और नीचे क्या आ जाएगा, log x का स्क्वायर। तो इसी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो इसके अंदर,
मैंने कोशिश करी है मैं लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर लूँ, जितने भी हमारे बेसिक्स के क्वेश्चन होते हैं जैसे भी बन सकते हैं। ई एक्स अपॉन लॉग एक्स, अब ये भी क्वेश्चन टू लगेगा इसके अंदर भी, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, लॉग एक्स इसके अंदर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस होता है, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऑल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग एक्स का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लॉग एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, ठीक है ना। फिर ये ई एक्स तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेशन बताने के पर्पज से ही लिया है। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये x आएगा, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, x log x ई एक्स, ओके। ये जो x है जब आप एलसीएम लेते हो तो ये वाली जो टर्म होती है नीचे वो इधर मल्टीप्लाई होती है, तो x log x ई एक्स, फिर ई एक्स इंटू 1 ई एक्स। अब ये x पूरी टर्म के नीचे आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, ओके। पहले ये x इधर मल्टीप्लाई हुआ, पूरी टर्म के नीचे आ गया, मतलब इसके साथ आ गया x log x का स्क्वायर, और ये ई एक्स मल्टीप्लाई 1 ई एक्स हो गया। आप इसको फर्दर कर सकते हो कैसे, ये ई एक्स आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x log x बचा हुआ है पहले ही, इस x को इस x के साथ मत मल्टीप्लाई कर देना, ये इसके इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे साथ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो ये बचा ही नहीं, और जब यहाँ पर से कॉमन लिया तो 1, क्योंकि कॉमन का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, डिवाइड होता है। तो अगर आप ई एक्स को ई एक्स से ही डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा कट के, ठीक है। चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब आपका कंसेप्ट बनाते हैं, आगे काम आ जाते हैं। अब मान लो x + 1/x की पावर 2 दे रखी है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव आप इसका नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जूनियर क्लास में अलजेब्रा में, a² + 2ab + b², a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² + 2ab + b²। तो इस फॉर्मूले से इसे खोलेंगे तो a की जगह लिख देंगे x, तो x का स्क्वायर, फिर क्या है 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह 1/x, ओके। और फिर b² मतलब 1/x का होल स्क्वायर, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x², इस x से x कैंसिल 2, और ये 1/x², ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो 1/x² है इसका डायरेक्ट नहीं होता, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसको अभी सेम लिखते हैं, इस x² को ऊपर ले जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, अब ये डेरिवेटिव हो सकता है। तो x² का डेरिवेटिव 2x, 2 का 0, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n आगे माइनस था तो ब्रैकेट लगा दी, फिर n-1, पावर में से जो आता n आगे, फिर x, फिर n-1, ये हट जाएगा 0, +- -2, और ये -2 -1 कितना होता है, -3 होता है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया सॉल्व करके, 2x - 2, और ये पावर का साइन नीचे आके प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहे यहाँ तक कर लो, ठीक है ना। ये x की पावर -3 है ना, नीचे आके क्या हो जाएगा, x की पावर +3। एक क्वेश्चन और देखो, इसी में अब रूट वाला क्वेश्चन देख लो जो अभी आपने क्वेश्चन करा है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप इसे खोलो, a² + b² + 2ab, तो a² + 2ab + b², ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया इसका। तो √x का स्क्वायर x होता है, अभी थोड़ी देर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताई भी थी आपको बात, एक्सप्लेन भी किया था पूरा। यहाँ √x से √x कैंसिल हो जाएगा, अब ये 1/√x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और √x का स्क्वायर x हो गया। अब ये डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका मुझे पता ही होता है, x का 1, 2 का 0, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 - 1/x², ओके, ठीक है। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, इसमें पावर 3 भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा जब मैं अलग से क्वेश्चंस कराऊँगा, तो अभी हमारे वो काम नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं उसको अभी लेके नहीं चल रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है हमें को यहाँ तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक आप ये दोनों लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ के रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।